जय हिंद दोस्तों। आज हमारा कला और संस्कृति का टॉपिक नंबर 9 है, जिसमें हम राजस्थान के लोकगीतों के बारे में बात करेंगे। इसमें दोस्तों बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है, और अगर आप इसके अलावा राजस्थान जीके की किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो जिसमें राजस्थान जीके आती है ना, उसके लिए बेस्ट क्लास है। अगर आप पहली बार ले रहे हैं तो आपके लिए ये रामबाण साबित होगी। और अगर आप दोस्तों इसे पहले आप तैयारी कर चुके हैं, अब ले रहे हैं, तो आपके ये फास्ट रिवीजन काम आएगी। ठीक है दोस्तों, आपको बताना 20 में से आपने कितने स्कोर किया। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? हमारा पहला प्रश्न है कि जला गीत है वो स्त्री द्वारा कब गाया जाता है। तो जला गीत दोस्तों, आज हम क्लास को जल्दी ख़त्म करेंगे, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जला गीत है वो ऑप्शन नंबर बी, वर की बारात का डेरा देखने जाने के समय गाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जला गीत जहाँ उसका डेरा ठहरता है वहाँ पे गाते हैं। और पुत्र जन्म के समय दोस्तों, पुत्र जन्म होता है उस पर गाए जाते हैं होलर। ठीक है दोस्तों, क्या दोस्तों जो होता है ना, क्या होता है होलर। होलर यानी ऐसे ट्रिक बनाना, जब लड़का होता है तो उसकी वजह से। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है अपना, घूघरी और केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है। मेवाड़, मरुस्थल, शेखावाटी, मेवात। तो दोस्तों घूघरी और केवड़ा है दोस्तों, वो है दोस्तों अपने मरुस्थल से संबंधित। कहाँ से दोस्तों? मरुस्थल। शेखावाटी से, शेखावाटी से कच्ची घोड़ी लोकगीत भी है, नृत्य भी है। ठीक है दोस्तों, कच्ची घोड़ी। और दोस्तों इसके अलावा मेवात से भी बमरसिया वगैरह हैं, मेवाड़ से भी है काफ़ी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, लोकगीत ओलियो कब गाया जाता है। तो ओलियो के साथ दोस्तों आपको एक चीज़ और याद रखनी है, ओलियो और प्लस अरणी। क्या दोस्तों? ओलियो प्लस अरणी। ठीक है दोस्तों, ये दोनों के दोनों लोकगीत कब गाए जाते हैं दोस्तों? ये दोनों के दोनों लोकगीत गाए जाते हैं जब लड़की की विदाई होती है। कब होती है दोस्तों? लड़की की विदाई जब होती है उसके समय ये दोनों लोकगीत गाए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा। और लेकिन इसमें माना क्या गया है, प्रिय की याद में, प्रिय की याद पे भी ये ओलियो गीत गाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, रतबई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं। तो रतबई लोकगीत हैं दोस्तों, रतबई लोकगीत के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। रतबई आपने नाम तो सुना होगा, कैसे सुना होगा मैं बताता हूँ कि रतबई जो लोकगीत है वो दो हैं। देखो, एक तो रणबाजा है, क्या रणबाजा, और एक है दोस्तों रतबई। क्या? रतबई। ये दोनों मेव या मुसलमानों के, मेव होते हैं ना मेवात वाले, मेव या मुसलमान हैं उनके लोकगीत हैं। ठीक है दोस्तों, मेव या मुसलमानों के लोकगीत हैं रणबाजा और रतबई। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, राजकुमारी मुंबल किस स्थान से संबंधित है। लोदरबा, लूणकरसर, अनूपगढ़, बागासर। देखो लोदरबा कहाँ है? लोदरबा है जैसलमेर में। कहाँ पर दोस्तों? जैसलमेर में। और दोस्तों लूणकरसर कहाँ है? लूणकरसर है बीकानेर में। अनूपगढ़ कहाँ? अनूपगढ़ भी है दोस्तों बीकानेर में। बागासर कहाँ? बाकासर है दोस्तों बाड़मेर में। ठीक है दोस्तों, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजकुमारी मुमल लोदरबा की राजकुमारी थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है हमारा, क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, राजस्थानी लोकगीत हैं वो, उसमें नेतल का भड़तार किसे माना जाता है। तो नेतल के भड़तार के बारे में बताना है। तो देखो भगवानों में सबसे बड़े नेता कौन हुए? वो है राम जी। तो रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या है दोस्तों? रामदेव जी की पत्नी का नाम हो जाएगा नेतल का भड़तार। गोगा जी की क्या है? गोगा जी का देखो ट्रिक थी, युद्ध हुआ था तो जेवर बेचने पड़े थे, जेवर बेचने पड़े थे। और क्या लाए थे दोस्तों? केले, जब ताकत बना के उन्होंने लड़ाई की थी। तो जीवराज चौहान पिता, बाछल दे माता, केलम दे पत्नी। ठीक है दोस्तों, रामदेव जी की मैंने आपको बताई दी, हड़बू जी की इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध है। तो लांगुरिया गीतों का संबंध है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर बी, केला देवी से। लांगुरिया किसका रूप है दोस्तों? वो है दोस्तों हनुमानगढ़ का। किसका है दोस्तों? हनुमानगढ़ का। किसका है दोस्तों? हनुमानगढ़ का। ठीक है दोस्तों, और देखो केला देवी का मंदिर कहाँ है? ये है करौली में। कहाँ पर है दोस्तों? करौली में। और ये काली सिल नदी है वहाँ पे, काली सिंध नहीं है, काली सिल। और जीण माता कहाँ है? जीण माता दोस्तों, जीण माता है अपनी कहाँ पर? जीण माता हो जाएगी दोस्तों रेवासा सीकर में। कहाँ पर दोस्तों? रेवासा सीकर। ठीक है दोस्तों, रेवासा सीकर। और शीतला माता कहाँ दोस्तों? शीतला माता आप बताएंगे कहाँ पे? कमेंट में बताना आपकी शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य को वर्णन करता है। युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है। देखो मूबल, ढोलमारू, रसिया, बमरसिया, ये दोनों तो भरतपुर के हैं दोस्तों। भरत दो नहीं है वैसे, एक ये दोनों के नाम अलग अलग ले दिए भरतपुर का। ठीक है, ढोलमारू कहाँ गाया जाता है? ढोलमारू गाया जाता है दोस्तों कहाँ पर? ये गाया जाता है दोस्तों सिरोही में। कहाँ पर? सिरोही में। ठीक है, कौन सा वाला? जो ढोलमारू वाला। मूवल कहाँ पर गाया जाता है दोस्तों? लोदरबा जैसलमेर।
दोनों ही चीज़ याद रखनी है, लोधर व जैसलमेर, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आया हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मूमल लोकगीत है वो एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। तो देखो दोस्तों, एक बार मेरे दोस्त ने मुझे पूछा था कि पटेलिया, बीछियो और लालर, पटेलिया, बीछियो और लालर, ये तीनों लोकगीत हैं, नहीं ये क्या है। तो मैंने सोचा पटेलिया और लालर मुझे याद नहीं था, मैंने सोचा बीछियो तो वो हो जो उंगली में पहना जाता है, तो वो तो आभूषण होंगे। तो दोस्तों मैंने उसको बोल दिया था आभूषण, और जो कि मेरा प्रश्न गलत हुआ, और ये प्रीवियस ईयर में आ चुका था, इसलिए उसने पूछा था। तो इसका ये चीज़ ध्यान रखनी है, पटेलिया, बीछियो, लालर है ये लोकगीत है कहाँ के, पर्वतीय लोकगीत है, ना कि आभूषण है। ठीक है दोस्तों, तीनों जोड़ीदार हैं। इसका सही उत्तर है कुरंजा। कुरंजा लोकगीत है वो कहाँ गाया जाता है दोस्तों, कुरंजा लोकगीत गाया जाता है अपना मरुस्थल में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर, मरुस्थल में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पटेलिया, बीछियो, लालर प्रमुख लोकगीत हैं, ये कहाँ कैसे लोकगीत हैं। तो मैंने अभी बताया, आपको क्या बताया, अभी बताया कि दोस्तों ये लोकगीत हैं, ये पर्वतीय लोकगीत हैं। क्या है दोस्तों, पर्वतीय लोकगीत हैं। ये कैसे लोकगीत हैं दोस्तों, ये हैं पर्वतीय लोकगीत। कैसे हैं दोस्तों, पर्वतीय लोकगीत हैं। और ये पूछ रहे हैं कि किसके लोकगीत हैं। ये देखो मेवात में रहने वाले को तो नहीं है, मारवाड़ में नहीं है, आदिवासियों के हैं, क्योंकि ये पर्वत तो आदिवासियों के यहाँ पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर ये होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा कि सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे। सुबटिया दोस्तों मैं पहले आपको बता दूं सुबटिया क्या है। सुबटिया होता है तोता। क्या होता है, तोता। जैसे कागा लोकगीत है, ऐसे सुबटिया है। प्रियतम को आने का शगुन मनाते हैं, ये सब संदेश भेजने का काम आता है। तो इसमें गरासिया और सहरिया और फिर सभी तो है नहीं, इसका है ऑप्शन नंबर ए, भील स्त्रियों से। ठीक है दोस्तों, अगला है करौली क्षेत्र में केला देवी के आराधना में गाए जाने वाले लोकगीत कौन से हैं। तो ये तो आप सभी जानते हैं, लांगुरिया लोकगीत करौली के हैं। और ये किसका वो है रूप, ये है दोस्तों किसका रूप है, ये हनुमान जी का रूप है। किसका दोस्तों, हनुमान जी का। ठीक है दोस्तों, और कच्छी घोड़ी लोकगीत है वो आपको पता होगा कहाँ पर है, कच्छी घोड़ी लोक नृत्य भी है, वो है शेखावाटी का। ठीक है दोस्तों, एक है अपना कामड़ लोकगीत। क्या दोस्तों, कामड़ लोकगीत। कामड़ लोकगीत में क्या है दोस्तों, ये है जादू टोने से बचाता है कामड़ लोकगीत। ठीक है दोस्तों, लहरियो ये श्रावण में गाया जाता है। कब दोस्तों, श्रावण में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जैसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। दोस्तों आज माफ़ी चाहूँगा, आज मुझे बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए क्लास जल्दी जल्दी ले रहा हूँ। तो भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है वो कौन सा दोस्तों, जिसमें पुरुष साथ साथ मिलकर गाते हैं, ये हमसीड़ों में साथ साथ गाते हैं कौन, स्त्री और पुरुष। ठीक है, और गरासियों को कौन सा है, गरासियों का है दोस्तों वो है वालर। कौन सा, वालर। ठीक है दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दारूडी दारू पीते समय बिछड़ो हाड़ोती का है, जिसमें जीरा वीरा बोते हैं तो उसका पति मर जाता है, मरसिया जब कोई मर जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 14, एक रजवाड़ी गीत है जिसमें वैराडी नारी अपने प्रियतम को घर आने का संदेश देती है। तो वो कौन सा दोस्तों, वो है चिरमी। चिरमी नहीं है, सॉरी, चिरमी तो जब गाया जाता है जब ससुराल में होती है, तो अपने भाई को और पति को याद करती है। ये चिरमी का पेट तो मेरे आंगन में भी था अपने पापा के घर पे, तो ऐसे कुछ याद करती है। तो इसका है दोस्तों कि अपने प्रियतम घर आने का संदेश देती है, वो है कुरंजा। क्या दोस्तों, कुरंजा। कागा है, कागा में सगुन मनाती है। 12 मासा में जो अपने 12 महीने हैं सभी ऋतुओं को में अलग प्रकार से याद करती है, इसे 12 मासा कहते हैं। ठीक है, मतलब 12 मासा लोकगीत है वो। अगला है ढोलामारू लोकगीत है। कहाँ का है ढोलामारू लोकगीत, तो ढोलामारू लोकगीत है दोस्तों ये मारवाड़ का नहीं है, ये है सिरोही का। ठीक है दोस्तों, मारवाड़ का नहीं, ये है सिरोही का। अगला है प्रश्न नंबर 16, महारी बरसाले रिमूमल हालेनी ये आलीजे रे देश नामक लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों ये एक लोकगीत है, आपने सुना होगा, मैंने तो सुना नहीं क्योंकि हम तो इधर पूर्वी राजस्थान से संबंध रखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा वो है दोस्तों जैसलमेर। जैसलमेर का अगर कोई हो तो बताना कि उनके यहाँ ये गाया जाता है नहीं गाया जाता। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला है प्रश्न नंबर 16 कि मूमल क्या है। तो मूमल के बारे में बताना है। तो मूमल आप जानते हैं, मूमल क्या है, एक लोकगीत है। ठीक है, जो इस युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर है। प्रश्न नंबर 18, लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र का है, ये कथन है। देखो दोस्तों क्लास में जल्दी होगी, लेकिन अब इस प्रश्न में जल्दी नहीं होगी क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखो इसमें ट्रिक बनाएंगे, देवेंद्र सत्यार्थी यानी सत्य बोलते हैं। कौन सत्य बोलते हैं, देखो ये जुड़ा ना, रिलेट हुआ ना, सत्य बोलना। तो ये देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था कि मुंह बोले चित्र है। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी ने क्या है, महात्मा गांधी है पहरेदार। क्या है, ऐसे आपको वो रखने हैं, पहरेदार। ठीक है,
रविंद्रनाथ टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। एक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम के बारे में आपने क्या बात सुनी कि ये हनुमान जी के कंधे पर बैठ के आए, तो इनसे याद रखना कंधा। और रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर से क्या याद रखना दोस्तों कि सुखद संदेश। क्या दोस्तों, क्या याद रखना दोस्तों आपको, सुखद संदेश। क्या दोस्तों, सुखद संदेश, सुखद संदेश। देखो आपको मतलब ये याद कैसे करने में बताता हूँ। देखो सबसे पहले देवेंद्र सत्यार्थी, उसने कहा था कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, ये देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था कि लोकगीत जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं, ये कहा था महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी ने इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि लोकगीत संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, वो कंधे से याद रखना, संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्र सत्यार्थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, वो है सारंग संगीत कब गाया जाता है। देखो सारंग में डायरेक्ट बताता हूँ आपको, सारंग से याद रखना सारे रंग। सूर्य अपने सारे रंग कब बिखेरता है, तो आप बोलेंगे सर दोपहर में। तो सारंग कब गाया जाता है, कब गाया जाता है दोस्तों, ये गाया जाता है दोपहर में। अगले प्रश्न है, लास्ट है, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है। तो राजस्थान का राज्य गीत है दोस्तों, इसमें देखो करंजा गीत है, ये मारवाड़ का है। लांगुरिया है, ये करौली का है। सीटने गीत है, ये शादी के अवसर पर गाली देते हैं आपस में, वो है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केसरिया बालम गीत है वो कि जो कि राजस्थान का राज्य गीत है। क्या है दोस्तों, राजस्थान का राज्य गीत है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतने प्रश्न है, क्षमा चाहूँगा जल्दी क्लास करवा दी है। कल ऐसे ही क्लास आएगी जो आपके लिए बेस्ट क्लास रहेगी दोस्तों। हम डेली राजस्थान जीके की क्लास अपलोड करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।